ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्व पदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dhanvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी गर्मी बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ, खास करके दिल्ली के अंदर बहुत गर्मी है और डेफिनेटली जो है गर्मी की वजह से आपका रात को नींद बराबर साउंड नहीं भी आता होगा, but very happy to see to it that devotees are making it very clear. Already we are 62 devotees sitting right now and going to chant for 32 rounds, Prabhu. Very, very grateful and very, very thankful to all of you for showing so much commitment and sincerity and really seriously begging to Krishna for getting the taste in chanting the holy name. Thank you very much, Prabhu. All I can tell you is, Prabhu, खाली मैं इतना कह सकता हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा भी टेस्ट आ गया ना हरि नाम का, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उनकी कंसिस्टेंसी से देख रहा हूँ कि उनको जेन्युइन टेस्ट आ रहा है। वो जब जेन्युइन टेस्ट व्यक्ति के जीवन में आ गया ना, ये भौतिक दुनिया में उससे कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है जो चीज जो है आपको इतना सेटिस्फेक्शन और इतना नरिशमेंट देगी जो आपको हरिनाम देता है। दिस आई एम स्पीकिंग विद हार्ड कोर, दुनिया देखने के बाद में बोल रहा हूँ। There is nothing higher than this, nothing higher than this. इसलिए जो है राधानाथ महाराज used to say, who is the richest person in this material world? राधानाथ महाराज used to say, the richest person is that person who has got the taste in chanting the holy name. तो प्रभु very very grateful to all of you कि आप लोग जो इतनी sincerity बता रहे। Today आज जो है प्रभु जी, मैं जो है बहुत ही important और practical item में से practical टॉपिक की चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे सबके जीवन में प्रैक्टिकली हमारे सबके जीवन में आने वाला है। सो ये आपको तो मैं प्रीच करूंगा, लेकिन मैं मेरी जात को भी आज प्रीच करने वाला हूं। तो प्रभु प्लीज हियर इट वेरी वेरी केयरफुली। हर एक माँ बाप का कोई हक नहीं है, तो थोड़ा हैवी होगा तो माफ करना भाई प्लीज। कोई भी माँ को माँ बनने का हक नहीं है, ना बाप को बाप बनने का हक नहीं है जब तक उसके घर पे जो बच्चे आएंगे उसके बच्चे को अपने लाइफस्टाइल, अपना डेडिकेशन, अपनी सिंसेरिटी, अपना कमिटमेंट और अपनी कंसिस्टेंसी अगर वो बच्चे को जो है अपना जीवन से अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस ना दिखा देवे, तब तक माँ को माँ बनने का हक नहीं है, बाप को बाप बनने का हक नहीं है। ये शास्त्र बहुत क्लियर कहता है कि जो भी स्पिरिट सोल को आप आपके घर पे बुलाते हो, आपका एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्पिरिट सोल वापस ये भौतिक दुनिया में कभी भी जन्म लेना नहीं चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। प्रभु बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये जो भी जीव आएगा मेरे जीवन के अंदर हमारे घर पे, वो जो है जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए निकलना चाहिए। आपकी तरफ से आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हो कि नहीं, वो चेक करना है। और प्रभु जी जो व्यक्ति ने सीरियसली इस तरह से फॉलो करने की कोशिश की, इवन पेरेंट, शादी भी जो है, हस्बैंड को जो है शादी नहीं करना चाहिए जब तक उसकी कन्विक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं शादी कर रहा हूं क्योंकि जन्म मृत्यु में से छेड़े में से मुझे बाहर निकलना है
और मुझे जो है मेरा जो एकदम जो तीव्रता है इंद्र तुप्ति की, वो तीव्रता इंद्र तुप्ति की दब जावे और कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस हो जाए, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। और माता जी को शादी इसके लिए करना है कि जो है मैं जो है मुझे सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और मेरे को ऐसा व्यक्ति चाहिए कि मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस के धक्का मारता रहे, जिससे जो है मैं मेरे हस्बैंड को कृष्णा भावनामृत में सपोर्ट करूं, और मैं भी जो है उसके सहारे और उनके सपोर्ट और प्रोटेक्शन के सहारे इस जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए बाहर निकल जाऊं। ये कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए शादी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए। और फिर प्रभु जी जो ऐसा ऐसा कहा गया है, राधानाथ महाराज हमेशा ये रिपीट करते रहते हैं, ए फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। व्यक्ति जब जीवन के अंदर जो है प्रभु हमारे जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर ऐसा माहौल बना लेना चाहिए कि वो माहौल के सहारे जो है हम सब घर के अंदर कृष्णा भक्ति को पहली प्रायोरिटी दे दें। इतना सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस का है, घर के अंदर कंटिन्यूसली कीर्तन चलता रहना चाहिए, कृष्ण कथा होनी चाहिए, डीटी वर्शिप अच्छा होना चाहिए, सुंदर ऑफरिंग होता जाना चाहिए, भक्त लोग अपने घर पे रेगुलर आते रहने चाहिए, और अच्छा जो है प्रभु जपा होना चाहिए, अच्छी साधना होनी चाहिए। ये जब ये माहौल इतना सुंदर रहेगा ना प्रभु, तो वो माहौल के अंदर वो ही देख करके आप तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ोगे, लेकिन बाहर के लोग भी जो है वो सबसे बड़ा प्रीचिंग यही है। प्रीचिंग जो है, लोग जो है प्रभु आपका घर को देख करके जो है उनको लगेगा कि अगर ये व्यक्ति इस तरह से जी सकता है तो मैं भी ऐसा जी सकता हूँ। आप तो प्रसन्न रहोगे, लेकिन आपको देख करके दूसरे लोग भी भक्ति के अंदर आ पाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट वे ऑफ प्रीचिंग। क्या बड़ा है मतलब करने का, प्रीचिंग बहुत बड़ा बड़ा करेंगे, लेकिन हमारे घर के अंदर तो जो है महाभारत चलता रहता है, वो क्या प्रीचिंग इफेक्टिव रहेगा प्रभु। और प्रीचिंग कम करोगे, लेकिन आपने ये स्टाइल बनाया फॉलो किया होगा ना, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और भक्ति में सीरियसली लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखता है। इसलिए जो है भक्ति विनोद ठाकुर जो है, जो हम उनको सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं, वो सेवेंथ गोस्वामी जिनको 10 बच्चे थे, तभी भी जब भक्ति विनोद ठाकुर जो है उन्होंने कितनी बार कहा है कि जब भी मैं मेरे घर पे आता हूँ, वहां पे भी इतना सुंदर माहौल था उनके घर के अंदर। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई नीति वर्शिप कर रहा है, कोई गार्लेट बना रहा है, कोई कृष्ण कथा सुन रहा है, और कोई हरिनाम कर रहा है। ये ऐसा सुंदर माहौल था। उनके 10 बच्चे थे प्रभु, और 10 बच्चे इतना कृष्ण भक्ति के अंदर बराबर फोकस थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा कहते थे कि जब मैं मेरे घर पे आता हूँ तो मैं मेरे घर पे नहीं आता हूँ, मैं गोलोक वृंदावन में आता हूँ, क्योंकि उस तरह से उन्होंने अपना माहौल बना लिया था। अभी अगर आप इस तरह से माहौल बनाना नहीं चाहते और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया शादी करने का और बच्चे पैदा करने का, देन प्रभु इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गृहस्थ लाइफ, इट इज ए गृहमेधी लाइफ। वो लाइफ जो है प्रभु, वो इंद्र तृप्ति के लिए आपने किया है, नहीं कि आपने सेवा के लिए किया है। ठीक है, हो सकता है प्रभु आपने जब ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तब आपकी वो कॉन्शियसनेस नहीं थी, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की आपकी कॉन्शियसनेस थी, लेकिन जब भी आपको कृष्ण भक्ति की फिलॉसफी बराबर समझ में आ गई, तभी आपको आपकी लाइफ मोल्ड करनी ही है। यू हैव टू मोल्ड योर लाइफ, यू हैव टू बराबर उसको मोल्ड करके एकदम फोकस करना है, वरना प्रभु हम हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अभी प्रभु जी हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमने जो है प्रभु जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी फैमिली के लिए है वो पूरी तरह से फॉलो करनी है। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर फॉलो नहीं किया तो कृष्णा हमको कभी भी जो है शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड नहीं देंगे, क्योंकि शुद्ध भक्ति या हरिनाम का टेस्ट जो है ना प्रभु, कृष्णा की कृपा से ही आने वाला है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। कृष्णा की कृपा से ही आपको जो है शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म मिलेगा। अहेतु की कृपा होगी तो ही मिलेगी। और वो कॉजलेस मर्सी जो है ना, हरिनाम की टेस्ट या शुद्ध भक्ति, वो कृष्णा की कॉजलेस मर्सी से आएगा। और वो कॉजलेस मर्सी कभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हो। सो वी हैव टू सी दैट वी हैव टू डू प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जवाबदारी खड़ी किया है प्रभु, हमने शादी की है, हमने बच्चे पैदा किए हैं, हम ऐसा भागेंगे वहां से तो प्रभु कभी भी कृष्ण हमको मर्सी नहीं देंगे। So we have to be very careful प्रभु। ये है कि ना एक बहुत बड़ा इमेच्योरिटी आती है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। जो इमेच्योर डिवोटी है वो थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस का सहारा लेते हैं और अपनी जवाबदारी से भागते हैं और कृष्णा का रबर स्टैम्प मारते हैं। डू यू थिंक कृष्णा विल बी सो प्लीज? देयर विल बी एक्सेप्शनल प्रभु, एक्सेप्शनल केसेस होंगे, श्रीधर स्वामी या ऐसा कोई बहुत एक्सेप्शनल केस होंगे,
लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस जो है ना प्रभु, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल से बताया कि उनके आगे की जिंदगी इतनी फोकस थी, इतनी कमिटमेंट थी कि वो जो है प्रभु उनकी लाइफस्टाइल से बताया कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस, उन्होंने थोड़ा बांधछोड़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में किया है, लेकिन उन्होंने उनसे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है समाज की। Then it is little bit allowed, but that is only as per the guru साधु शास्त्र और उनके स्पिरिचुअल मास्टर उनकी परमिशन लेने से बाद में ये सब कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत क्लियर है, we have to perform our responsibility properly, otherwise we are not going to get causeless mercy of the Lord. इतना समझने के बाद में प्रभु एक दिन, एक समय, एक हमेशा याद रखना है प्रभु कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करता रहूंगा, क्योंकि मैंने ही जवाबदारी खड़ी किया है। मुझे हक नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में से भागूं। कृष्णा की कृपा से मेरे को जो है मर्सी मिलेगी, तो ही मैं कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ूंगा, और तभी पॉसिबल है जब मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखते रहना है कि मेरे को फैमिली को भी मुझे छोड़ना है, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी छोड़ना है, मेरी पति पत्नी को भी छोड़ना है, मुझे पेरेंट्स को भी छोड़ना है, और मेरे को अकेले जाना है यहां से। I have to go alone. मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस की इतनी मैच्योरिटी आ जाए विद द हेल्प ऑफ वो माहौल, जो अच्छा फैमिली का माहौल बनाया है मैंने, वो घर पे अंदर वो माहौल है, वो मेरे को पूरा नरिशमेंट देवे। मुझे भक्तों का संग जो है मुझे इतना नरिशमेंट देवे, मेरी साधना मुझे एकदम नरिशमेंट देवे, और मेरी कंसिस्टेंसी कृष्णा भक्ति के अंदर मुझे नरिशमेंट देवे, कि वो नरिशमेंट की वजह से मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करूंगा, लेकिन मेरा अटैचमेंट में नहीं रखूंगा उधर। अगर आपने जो है प्रभु जी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अटैच भी हो गए आपका फैमिली के साथ में प्रभु, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपका जो है ना प्रभु वो अटैचमेंट की वजह से प्रभु आपको हाईएस्ट डेस्टिनेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस का नहीं मिलेगा। जैसा हमारे शास्त्र बहुत क्लियर बताते हैं कि जो व्यक्ति जो है पूरा फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में अटैच भी हो जाता है ना प्रभु, तो उसको जो है ना प्रभु वही घर के अंदर जो है चींटी बनता है, कॉकरोच बनता है, लिजर्ड बनता है, और वहां पे घूमता रहता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में अटैचमेंट रख दिया। और हमारे शास्त्र तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कैलाश का। वो कैलाश जो है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता गया बराबर, लेकिन उसका अटैचमेंट भी बढ़ गया, और वो अटैचमेंट की वजह से वो कुत्ता वहां पे बना और सांप बना, वो सब चीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसका अटैचमेंट आया, और बाद में नारद मुनि आकर के उनको खींच करके लेके गए, तभी उसका उद्धार हुआ। तो प्रभु कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, मैं मरने वाला हूँ, मैं अकेला ही मरने वाला हूँ, और ये सब चीज मेरे सामने नहीं कुछ काम लगने वाली है, कुछ काम नहीं लगने वाली है। मुझे हमारी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी सीरियसली, लेकिन अटैचमेंट तो सिर्फ कृष्णा के साथ नहीं रखना पड़ेगा। अगर मैंने अटैचमेंट इधर पकड़ लिया, तो वही अटैचमेंट मेरे को जो है ना जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर नहीं निकलने को देगा, मैं इधर ही पड़ा रहूंगा। वी हैव टू बी, एक जो है ना वो जो है ना वो डिवाइडिंग लाइन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नो कॉम्प्रोमाइज, अटैचमेंट ओनली विद कृष्णा। और वो अटैचमेंट जो है ना हम कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करना चाहते हैं। हम फैमिली मेंबर को पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस देंगे, हम सब चीज करेंगे, लेकिन हमको पक्का पता रहना चाहिए कि जाना तो मुझे अकेले ही है। एक बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर हुआ था प्रभु, ये मैं हमेशा याद रखता हूँ कि हमारे हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी है संकीर्तन प्रभु करके, वो संकीर्तन प्रभु ने एक राधानाथ महाराज को एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था। और वो प्रश्न पूछा था कि महाराज आप इतना बता रहे हो भक्तों का संग में रहना चाहिए, साधना करना चाहिए, ये करना चाहिए, और वो भक्तों का संग के अंदर रहने के बाद में मैं मरने वाला हूँ, तभी तो मैं अकेला ही मरने वाला हूँ, तभी मुझे भक्तों का संग कैसा काम लगने वाला है। ब्यूटीफुल रिप्लाई महाराज गेव प्रभु जी। उन्होंने कहा कि जो है ना लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर डेथ। ये जीवन जो है ना प्रभु एक प्रिपरेशन है मृत्यु की तैयारी करने के लिए, और वो प्रिपरेशन के अंदर तुमको सब सपोर्ट मिलेगा। तुम्हारा फैमिली का माहौल अच्छा बना दो, जिस तरह से फैमिली के अंदर अच्छी साधना, अच्छा कीर्तन, अच्छा माहौल बना दो। एक बाजू जो है प्रभु सुंदर भक्तों का संग करो, अच्छी साधना रखो, कंसिस्टेंसी रखो। ये एक साधन है प्रभु जी तुमको तैयारी करने के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, तुमको जाना तो अकेला ही है, तुमको जाना तो अकेला ही है।
और उसमें तुमको कोई मदद नहीं कर सकने वाला है। तुमको उसमें वो प्रिपरेशन ऐसा स्ट्रांग करते जाओ, स्ट्रांग करते जाओ कि जो है ना, वो प्रिपरेशन की वजह से जब तुम परीक्षा देने लगोगे ना, तभी तुमको इतना अंदर से स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि तुम जो है वो आराम से वो परीक्षा दे पाओ। जैसा अगर बच्चा जो होता है ना, बच्चा परीक्षा देने को जाता है ना, वो बच्चे को पहला परीक्षा है, एग्जामिनेशन हॉल के पहले सब उसको मदद करेंगे। अपना माँ बाप मदद करेंगे, उसका टीचर मदद करेगा, दूसरा सब रिलेटिव्स मदद करेंगे, उसके दूसरे फ्रेंड्स मदद करेंगे, ऐसा करो, ऐसा करना, ऐसा करना। लेकिन वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसको अकेले ही जाना पड़ता है और उसको अकेले को अपना आंसर शीट लिखना पड़ता है। उसी हिसाब से प्रभु हमको जाना है तो हमको अकेले ही जाना है। और अगर हमने उस समय हमारा अगर फैमिली के साथ में अटैचमेंट रहेगा ना प्रभु, we will be missing the bus of Krishna consciousness. We will really miss the bus. So प्रभु on one side proper responsibility, क्योंकि हमने खड़ी किया है, लेकिन साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी इतनी बढ़ा देने की हमको कि हम खाली अटैचमेंट तो कृष्णा के साथ नहीं रखेंगे। इसमें जरा भी तकलीफ आएगी तो वी विल बी रियली सफरिंग प्रभु। शास्त्र इतने एग्जाम्पल्स देते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र का अगर आपने एग्जाम्पल सुना होगा, गजेंद्र जो है प्रभु वो राजा था उस समय का, एक हाथी था। हाथी जो है वो वहां का जंगल का राजा था प्रभु। और वो जो है आपको पता होगा कि उसने उसको एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने जो है उसको पकड़ लिया, और वो पकड़ने के बाद में उसको ऐसा, और वो बहुत बहुत लंबी लड़ाई चली है। गजेंद्र बहुत स्ट्रांग आदमी था, वो निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो क्रोकोडाइल जो है अपने नेचुरल सिचुएशन में था, वो पानी के अंदर था, और गजेंद्र अनफेवरेबल सिचुएशन में था। उस समय गजेंद्र को बहुत सुंदर अच्छा कॉन्शियसनेस आ गया, अच्छा उसको रियलाइजेशन आ गया कि उसके सामने उसके सब परिवार के लोग खड़े थे। उसकी पत्नियां, बहुत पत्नियां थी, वो खड़े थे, उसके बच्चे खड़े थे, वो सब लोग रो रहे थे, लेकिन वो देख रहा था कि वो लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। उनकी सेवा करने की इच्छा है, उसको मदद करने की इच्छा है, लेकिन वो पानी में होने की वजह से वो लोग को भी जो है उनको बाहर निकालने में बहुत तकलीफ हो रही थी, और वो कुछ नहीं कर पाते थे, और वो खाली वहां पे खड़े रह करके देख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन दे कुड नॉट डू एनीथिंग। उस समय गजेंद्र को पता चला कि जिस मैंने ये पूरा फैमिली को इतना समय दिया, इतनी एनर्जी दिया, मेरी पूरी कॉन्शियसनेस इसके लिए दिया, लेकिन जब ये आखिरी समय आया, जब मुझे हकीकत में इनकी जरूरत है, तब ये लोग को करना भी है, वो लोग को मुझे मदद भी करना है, फिर भी वो लोग कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। और तभी उन्हें इंटेंसली जो है भगवान को याद किया, लॉर्ड को याद किया, और फिर भगवान आकर के उन्होंने जो है मदद करके गजेंद्र को बाहर निकाला। हमको समझना है प्रभु, हमारा भी ऐसा ही स्थिति अंत टाइम में आने वाला है। कोई हमको मदद नहीं कर सकते प्रभु जी, कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल वाल्मीकि मुनि का है प्रभु। वाल्मीकि मुनि जो है प्रभु जी, वो पहला वाल्मीकि मुनि होने के पहले ही वॉज ए वेरी बिग हंटर। वो वो सब प्राणियों को मारते थे, और मारते थे तो इस तरह से मारते थे प्रभु, वो मरा भी नहीं रहता और जिंदा भी नहीं रह सकता और तड़पता है। तभी नारद मुनि आकर के बोला, ऐसा तुम क्यों करते थे? तो वो हम लोग बाप दादे लोग इसी तरह से कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे थे? कि मेरा फैमिली के लिए मैं कर रहा हूँ, उनको जो है उनका संभालने के लिए ये सब चीज कर रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उनको बोला, तुम तुम्हारे फैमिली के पास जाकर के बोलो कि ये जो मैं पाप कर रहा हूँ उसके अंदर आप भी भागीदार रहोगे ना, क्योंकि आपने जो है मेरे लिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जब उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को पूछा तो सब फैमिली मेंबर बोला कि नहीं, हम कुछ मदद नहीं करने वाले। यहाँ पे तो गजेंद्र तो उसके फैमिली मेंबर उसको मदद करना चाहते थे, यहाँ पे उनको कोई मदद करना नहीं चाहता। तब वाल्मीकि को वाली, उसको उस समय वाली तो तब उसको जो समझ में आया कि आई मीन इल्यूजन, फिर भी वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी किया है, लेकिन अटैचमेंट कृष्णा के साथ नहीं रखेंगे। वो हिसाब से जो है फिर वो नारद मुनि को सरेंडर कर लिया, और बाद में ही बहुत बड़े साधु बन गया, और रामायण जो है उन्होंने रची है वाल्मीकि मुनि के हिसाब से। थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारे आचार्य बहुत सुंदर देते हैं, इज अबाउट द्रौपदी। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था ना प्रभु, क्या कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रभु जी। फॉर ए वुमन हर चैस्टिटी इज एवरीथिंग। वो अपना जीवन दे सकेगी प्रभु जी, शी विल लीव हर बॉडी बट शी विल नॉट सैक्रिफाइस हर चैस्टिटी। और बर सभा में उसको जो है उसका चीर हरण हो रहा था, और उसने सबसे मदद मांगी, सबसे मदद मांगी है प्रभु, किसी ने उसको मदद नहीं कर पाया। वहां तक उसके 5 हस्बैंड, 5 पांडव, वन ऑफ द मोस्ट सूरवीर लोग,
उसके पास भी मांगी लेकिन वो भी कुछ नहीं मदद कर पाए। उनको मदद करनी थी लेकिन स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर पाए। तब द्रौपदी को समझ में आया कृष्णा के सिवा मेरा कोई आसरा ही नहीं है, और वो इंटेंसली कृष्णा से प्रार्थना किया, कृष्णा से मदद मिल गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे युग के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रभु, एग्जाम्पल इज अबाउट भक्ति विनोद ठाकुर। अभी भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रभु, वो जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि जो है प्रभु, वो कह रहे थे कि जब भी मेरे घर पे आता हूँ तो मैं गोलोक वृंदावन में आता हूँ, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। अभी इतना सुंदर वातावरण उनके घर पे होने के बावजूद एक टाइम ऐसा आ गया कि भक्ति विनोद ठाकुर को समझ में आ गया कि मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, और अभी मुझे मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी नहीं करना है मुझे। तो इतना सुंदर घर का वातावरण होने के बावजूद भी भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर से निकल गए और उन्होंने संन्यास लिया है। ये क्या दिखा रहा है प्रभु जी? इनको हम सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन अटैचमेंट तो सिर्फ कृष्णा के पास में ही रखा। और एक राइट टाइम पे जब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई तो खाली कृष्णा और खाली कृष्णा पे फोकस कर दिया। दिस इज आइडियल पर्सन हु वांटेड टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी हमको ये सीरियसली अपने लाइफ में लेना है। हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन हमारा अटैचमेंट तो सिर्फ कृष्णा और कृष्णा के साथ में ही होना चाहिए। क्योंकि फाइनल टाइम जब आएगा ना प्रभु, कोई मदद नहीं कर सकने वाला है आपको। आपको आपके रिच से ही फाइट मारनी है। हमारे आचार्य खास करके राधानाथ महाराज जो है इतना सुंदर बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स आर लाइक फैलेबल सोल्जर्स। फैलेबल सोल्जर्स क्या होता है मालूम है? वो जो है सब आपके आजू बाजू में खड़े रहेंगे। आप जब आप एकदम खराब स्थिति में आप फाइनल श्वास ले रहे हो तब सब बाजू में खड़े रहेंगे और आपको बताएगा हम खड़े हैं, आपके साथ रोते हैं, हम खड़े हैं। सब लोग बोलते हैं, ऐसा बताया गया, महाराज बता रहे हैं कि वो लोग सब अपने गन बंदूक, पिस्तौल होता है ना, बंदूक लेके खड़े के किसी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में प्रभु ये सब बंदूक लेके जो खड़े हैं ना, उसके अंदर कोई गोली नहीं है। बंदूक खाली खोखला बंदूक होता है। क्या कर सकते हैं प्रभु? यमराज के सामने टक्कर दे सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स? क्या कर सकते हो कि जो है प्रभु आपके मृत्यु के सामने जब आपका सब चीज सामने आती है उसके सामने वो टक्कर दे सकेंगे? खाली रोएंगे प्रभु आपके सामने और आपकी अटैचमेंट बढ़ाएंगे। आइडियल थिंग इज दिस वे प्रभु, कि हमको जो है ये देखना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करूंगा लेकिन अटैचमेंट तो मैं रखूंगा ही नहीं। दिस इज मैच्योरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और थोड़ा प्रभु सॉरी यार, थोड़ा हैवी बोल देता हूँ अभी, थोड़ा डीपली जाएगा ना तो समझ में भी आएगा। ये 84 लाख योनि से हम घूमते रहते हैं और बाद में हमको मानव देह मिला है। ये 84 लाख बार जो है ना प्रभु, कुत्ते का जीवन बोलो, बिल्ली का जीवन बोलो, सब 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 अलग अलग जीव में से हम पास होकर के आए हुए हैं। और वहां पे सब जगह पे हमने हमारी समाज खड़ा किया है। हमने वहां पे कुत्ते के साथ में कुत्ती के साथ में शादी किया है, कुत्ते के साथ में कुत्ती के साथ में संपर्क करने के बाद हमने बच्चे पैदा किए हैं और हमारा अटैचमेंट उसके साथ में रहा है। लेकिन एक बार हमारा मृत्यु होने के बाद में, कुत्ते का मृत्यु होने के बाद, यानी हमारा मृत्यु होने के बाद में, कहाँ है वो कुत्ती, कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ है मेरे कुत्ते, मेरे बच्चे किधर है? 84 लाख बार जो है इसी तरह से मेरा गया है प्रभु। बिल्ली के साथ में मैं जिया, उसके साथ में शादी किया और बच्चे पैदा किए, इतना अटैचमेंट रखा, उसके लिए पूरा जीवन मेहनत किया, लेकिन एक बार जाने के बाद में वो कहाँ है? आज अगर कोई मेरे को आकर के बोले कि मैं आपका कुत्ते का वो जीवन में मैं तुम्हारी पत्नी थी, अभी मेरे को स्वीकार करो प्रभु, मैं स्वीकार कर पाऊंगा? खत्म, सब खत्म प्रभु। उसी हिसाब से ये भी ड्रामा ही है प्रभु मेरा, ये ड्रामा ही चल रहा है। वो जो ड्रामा जो हम बाहर देखने जाते हैं ना, वो 3 घंटे का ड्रामा है। वो 3 घंटे का ड्रामा खत्म होने के बाद में वो ड्रामा में जो एक्टिंग करता है, हमको ऐसा हिला देता है ना, ऐसा रुलाता है, ऐसा करता है, हमको लगता है कि बाप रे यार क्या सुंदर। और 3 घंटे में हम ऐसा एंग्रोस हो जाते हैं। और 3 घंटे के बाद में वो एक्टर अपने घर पे, वो एक्ट्रेस अपने घर पे, सब फिल्म वाले करने सब खराब, सब पैसा लेकर के सब चले गए और दूसरा अपने को खत्म। उसी हिसाब से एग्जैक्टली यही ड्रामा अपने जीवन में चल रहा है। खाली फर्क ये है कि वो 3 घंटे का ड्रामा है, वो 70-80 साल का इधर अपना ड्रामा है। बराबर ड्रामा किया, खत्म। वो मेरा हस्बैंड किधर,
क्या पता है, वाइफ किधर किधर पता है, बच्चे किधर है, खत्म। और वापिस वही एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, मजा करना है, मजा करना है। दूसरा योनि आएगा, दूसरा समाज वापिस खड़े करेंगे, वापिस शादी करेंगे, वापिस बच्चे पैदा करेंगे और वापिस उसके अंदर घुसेंगे और ऐसा गधे के जैसा काम करेंगे और उसका ही अटैचमेंट की वजह से बाद में दिए छोड़ेंगे और वही कॉन्सियसनेस की वजह से वापिस साइकिल घूमते रहेगी। प्रभु है मैच्योर डिवोटी, दैट डिवोटी वेरी क्लियर। बहुत देख लिया यार, ये ड्रामा बहुत किया अभी, बहुत बार 84 लाख बार समाज घर बनाया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अटैचमेंट रखा और वो अटैचमेंट की वजह से वहां पे लटकते रहे। और सिर्फ एक मानव देह मेरे को मिला है, वो मानव देह के अंदर मैं जो है इस तरह से जीना चाहता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा लेकिन अटैचमेंट नहीं रखूंगा। दिस इज मैच्योरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। और अगर आपने जो है प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किया लेकिन अटैचमेंट भी आपने रखा ना प्रभु, then you will be missing the bus of Krishna consciousness। मेरे लिए है प्रभु जी, तो मेरे को तो सबसे पहला नंबर आ रहा है, 60 years हो गया है मेरे को प्रभु। we will missing the bus of Krishna consciousness, we don't want to do that। क्लासिक एग्जाम्पल प्रभु कुंती महारानी का है। कोई कह सकता है कुंती महारानी जो है वो शी वॉज नॉट ए आइडियल मदर, वो मदर बराबर नहीं थी। कोई भी पांडवों, 5 पांडवों जो है प्रभु, कोई भी ऐसा कह सकता है कि मेरी माँ ने मेरे को जस्टिस नहीं दिया। परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किया उसने प्रभु जी, परफेक्ट। उसने वुमन का नेचर क्या है, उसको जो है अटैचमेंट, उसका ममता होती है प्रभु, उसको इमोशन देना है, वो सब चीज उसने जो है अपने एज ए मदर उसने सब चीज दिया है। और सो मच ऑल द फाइव पांडवों कितने अटैच थे कुंती महारानी से, क्योंकि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर किया है। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बावजूद आइडियल, और वो भी माता जी है। हाँ प्रभु जी, कैन यू इमेजिन, एक वुमन है, फिर भी क्या उसकी कॉन्शियसनेस थी प्रभु जी। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद में उसने जब कृष्णा के साथ में जब प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रेयर्स ऑफ कुंती के अंदर श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत क्लियर बता रहे हैं कृष्णा के सामने, कृष्णा ये सब अटैचमेंट मेरा यहाँ से काटो और तुम्हारे प्रति मेरा अटैचमेंट होना चाहिए। जिस तरह से गंगा जो है जैसा फ्लो करती है, वो गंगा जैसा फ्लो करती है, और कितना भी बीच में चट्टान या कुछ भी आती है, वो चट्टान सबको क्रॉस करके सिर्फ जो है वो समुद्र के पास ही जाती है। उसी हिसाब से मेरा कॉन्शियसनेस जो है, ये सब मेरी अटैचमेंट वहां से निकालो और मेरा सिर्फ तुम्हारे प्रति अटैचमेंट रहने दो। एक स्त्री है माता जी, प्रभु जी, और वो भी क्या उसका फोकस है, क्या क्लैरिटी है, और कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, लेकिन अटैचमेंट तो कृष्णा के साथ नहीं रखा। प्रभु हमको भी ये देखना है, हमको भी ये देखना है कि जो है प्रभु हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में करा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमारा अटैचमेंट तो यही देखते रहना है। जैसा जैसा मेरी उम्र बढ़ती जावे, मेरा अटैचमेंट कृष्णा के साथ में बढ़ते जाना चाहिए, इतना बढ़ते जाना चाहिए कि प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लिया, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें एक चीज होगा भी सही कि जब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे तो हो सकता है प्रभु आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चे आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है और अटैचमेंट नहीं रखा है ना, तो आप दुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किया और अटैचमेंट भी रखा ना, तो प्रभु आपको रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वहां से रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा ना प्रभु, आप दुखी हो जाओगे, और वो दुखी होने की वजह से आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। पापा हमको नहीं करना है, हमको ऐसा जीवन नहीं जीने का, वी वांटेड टू हैव अ वेरी फोकस्ड लाइफ। तो प्रभु आज जो है हम अभी जब जपा कर रहे हैं ना, हमारा 32 राउंड्स कर रहे हैं ना, सिंसियरली वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड। गृहस्थ जीवन में बैठा हूँ, फैमिली बच्चे पैदा किया है, मेरे को कहां पर भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन कॉन्स्टेंटली हम कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में करूंगा, मैंने खड़ा किया है ना, मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, लेकिन कृष्णा प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ कि मैं अटैचमेंट तो तुम्हारे पास नहीं रखूं, अटैचमेंट सिर्फ तुम्हारे पास रखूं, मुझे कहां पर भी अटैचमेंट नहीं रखना है। और जैसा जैसा मेरा मृत्यु आगे आते जावे,
जैसा मेरा एज बढ़ती जावे, मेरा अटैचमेंट तुम्हारे प्रति ही रहे। और एक फेज ऐसा आ जाना चाहिए, जब मेरा फाइनल फेज आवे ना, तब मेरे को क्लैरिटी आ जाना चाहिए, कृष्णा यू एंड ओनली यू इन माय लाइफ, नोबडी एल्स। जब ये रहेगा ना, तभी तभी कृष्णा हमको सीरियसली रहेंगे। क्यों सीरियसली कृष्णा रहेगा? कृष्णा क्यों हमको सीरियसली समझेंगे? क्योंकि हमने भौतिक दुनिया में रगड़ाया, अच्छी तरह से रगड़ाया प्रभु, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, लेकिन अटैचमेंट कृष्णा के पास में रखा। कृष्णा देखेंगे इसने रगड़ाया, मेरे लिए रगड़ाया, और रगड़ने के बाद में भी मेरा फोकस कहां पर भी डाइवर्जन नहीं किया है, गोल एकदम फोकस रखा है और बराबर उसके हिसाब से जिंदगी निकाली। बहुत संघर्ष किया इसने। क्यों? मेरे लिए संघर्ष किया है, सो दैट अहेतु की कृपा मिल जाए, और वो अहेतु की कृपा मिल करके हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के छेड़े में से निकल जाए। दिस शुड बी द एस्पिरेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी प्रभु। हमारा लाइफ में ये एस्पिरेशन होना चाहिए प्रभु, और ये एस्पिरेशन करने के लिए वी विल चांट दिस अवर 32 राउंड्स प्रेइंग कृष्णा कि मेरे को ये एस्पिरेशन दे देना। मैं 32 वाला अभी जो मैं करने वाला हूँ, मुझे ये देना, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटैचमेंट विथ ओनली यू एंड ओनली यू। और जैसा जैसा मेरा मृत्यु आगे बढ़ते जावे, मेरा एज बढ़ते जावे, मेरा अटैचमेंट तुम्हारे प्रति बढ़ते जाना चाहिए, वहां तक जब फाइनल फेज आवे, तब तो मेरे को क्लैरिटी आवे, कृष्णा तुम भी मेरे जीवन में, दूसरा कोई नहीं। दिस इज आइडियल गृहस्थ लाइफ। हम इसके लिए ये हिसाब से जीना चाहते हैं प्रभु, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करेंगे और अटैचमेंट कृष्णा के पास में रखेंगे। जब ये गृहस्थ लाइफ इस तरह से रहेगा ना, तब कृष्णा जो है हमको बताएंगे ये सोना है, ये तांबा नहीं है। जितना जो है अग्नि में डालता हूं ना, उतना चमक करके बाहर आता है, काला नहीं होता है। जितना अग्नि में डालता हूं तो और चमकता है। दिस इज व्हाट वी आर एस्पायरिंग प्रभु। हम यहाँ पे आते हैं, सिर झुकाया है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, हम बराबर झुका के रहेंगे, पूरा उसका फायदा निकाल के रहेंगे, लटकेंगे नहीं, आधा आधा कुछ भी नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, प्रभु थोड़ा एडवांसमेंट करेंगे ना, इतना इतना जल्दी करने की गरज क्या है, इज नॉनसेंस। क्या मालूम है अगले जन्म में कौन एसोसिएशन कैसा मिलेगा, कैसा भक्तों का संग मिलेगा, क्या माहौल मिलेगा, क्या कलयुग कितना एक्सपांड हो जाएगा, क्या मालूम, किसको मालूम है। यू हैव टू बी सो क्लियर, खत्म करना है और ये जन्म में खत्म करना है। वो हिसाब से जो है प्रभु, वी विल मेंटेन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे थोड़ा हैवी हो गया है, माफ करना, प्लीज फॉरगिव मी। ये क्लास मैंने मेरे लिए दिया है प्रभु, क्योंकि मेरा नंबर अभी जल्दी आने वाला है मरने का। आई एम गोइंग टू लीव माय बॉडी वेरी शॉर्टली बिकॉज आई एम ऑलरेडी 60 इयर्स। तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी। मेरे लिए हकीकत में प्रार्थना करना कि मैं कहां पर भी भक्ति में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं। प्रभु आने वाला है मृत्यु, प्लीज, कोई हमारा सबका आने वाला है, ड्रामाबाजी मत करना प्रभु, बहुत सीरियस एग्जामिनेशन आने वाली। जो भी व्यक्ति ने जो है ना ये सीरियसली ये इसको मृत्यु को लिया नहीं है ना प्रभु, वो बहुत गाफिल है। गाफिल मालूम है ना, गाफिल को क्या बोलते हैं? गाफिल यानी वो अभी तक लाइटली लिया है ना, वो फंस जाएगा। हमको एक सीरियस कृष्ण भक्त जो है ना, उसके अंदर बहुत क्लैरिटी आनी चाहिए। खत्म करना है, और खत्म करना है तो एकदम इमेच्योरिटी के साथ में खत्म नहीं करना है। इमेच्योरिटी होगी तो मर्सी नहीं मिलेगी, पूरी मैच्योरिटी के साथ में खत्म करना है। और जब कृष्णा देखेगी कि हमने रगड़ाया है, रगड़ाया है, इतना रगड़ाया है, तब कृष्ण हमको समझेगा ना, આ સોનું છે, આ તાંબુ નથી, આ જેટલું રગડાવું છું ને એટલો વધારે ચમકીને બહાર આવે છે। When that scene, then वो causeless mercy मिलेगी, और वो causeless mercy हमको कृष्ण भक्ति के अंदर इतना स्टेबल कर देगी प्रभु, इतना स्टेबल कर देगी कि वो स्टेबिलिटी की वजह से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये सब पक्के हो जाएंगे। So प्रभु, we are going to chant our 32 rounds with this consciousness। And we will pray to the Lord, मेरे में ये consciousness आ जाए। Thank you very 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 much।